जानता हूं कि अगर व्यक्ति के अंदर का विश्वास जग गया, उसके अंदर का सही एनर्जी का डायरेक्शन उसको मिल गया युवा वर्ग को, यही युवा जो रोड पर भटक रहा है अपनी तकदीर अपने हाथ से लिख लेगा। ये ताकत एक एक युवा के अंदर में है। हम तो ताली पीटने से बड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम में अनुभव करते हैं। हम कहते हैं अब ताली पीटने का जमाना लग गया, अब तो ताल ठोकने का जमाना है, अब ताल ठोकोगा। युवा ताली नहीं पीटना। ताली से क्या होता है कि जो आपने ग्रहण किया झाड़ दिया लेकिन पीटना चाहिए। वक्ता जो होते हैं, मान लीजिए हमें नहीं अवसर पड़े, लेकिन जो वक्ता होता है वो गुदगुदाता है, आहा ताली सुना है कैसे बोले, बहुत अच्छा, बहुत। तो याद रखिए, हम लोग अपनी पीठ ध्यान के माध्यम से उस परमात्मा से, सब भाई जितने भी भाई यहाँ बैठे, तो मैं आपसे भी यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी युवा प्रकोष्ठ में आए हैं, और युवा प्रकोष्ठ में अगर आप आए हैं इसका पूरा का पूरा लाभ लीजिए। इस डुबकी, ये जो गंगा में आप बैठे हैं, इस गंगा में जो आप बैठे हैं, ये परमात्मा की शक्ति चल रही है, बह रही है। इस गंगा में आप जो डुबकी लगा रहे हैं, मेरा दावा है कि उस गंगा से आपको पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे जानकारी नहीं, लेकिन जब इस गंगा की डुबकी लगा के आप अपने रूम में अपने कमरे पर पहुंचेगा, मेरा चैलेंज है, एक एक लड़का कहेगा मजा आ गया। क्यों? मनीष जी बोल रहे हैं, नहीं, यहाँ से एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा तरंग निकल रहा है, परमात्मा का कार्य हो रहा है कि मैं आपको कहता हूँ ये सबको चार्ज कर देता है, चार्ज कर देता है। ताकत उसका है। हम लोग तो भोपा है, वो भोपा का क्या औकात है? मशीन दिख रहा है क्या आप लोगों को? वो मशीन कहाँ है? दिख रहा है? भोपा दिख रहा है। देखिए भोपा कुर्सी पर बैठा हुआ है, तो हम यहाँ भोपा के रूप में खड़े, हम दिख रहे हैं, लेकिन मशीन कहीं और है। परमात्मा गुरुदेव यही बात कहते थे, बेटा सेना जब सीमा पर जाती है, ये चिंता भारत सरकार की है कि उसे कौन कौन सा हथियार दिया जाए लड़ने के लिए। लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हथियार दिया जाए, या बिहार पुलिस वाला को दुनलिया दिया जाए, उल्टे छूटता है। ये चिंता सेना की नहीं है। सेना को तो आप जो भी हथियार दोगे वही लेके खड़ा रहेगा। हम लोगों को ये चिंता नहीं है, ये चिंता तो उनका है कि कौन सा हथियार देंगे। आज के जिन्स वाला लड़कन की मच मच करता है, मच मच को कैसे ठीक करे रे भाई? ये प्रवचन सुनेगा लड़का, मच मच टूट जाओगे। सब जवाने बैठे थे भैया, बाप रे बाप। देखिए हमारे उज्जवल जी है, एकदम कहते भैया जब हम क्या कहें, हम पत्रकारिता से जुड़े हैं, दैनिक जागरण में जब निकलते हैं तो कई लोगों के प्रति तो हम पुरेल देते हैं, नोच लेते हैं उनको खोद खोद के। तो ये चीज है मंच मंच ऐसे तीन बार ऐसे क्या होगा? इससे कान में ही लोली ठूसने से आप लोग अच्छे लोग। देखिए भाई हमारे कांते जी भी हंस रहे हैं कि भैया पूरा आपका फिल्म उतार रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं हम। अब पूरा फिल्म उतार के इसमें जितना 3-5 आप बोले सब शांति कुंज को अनमेल कर देते हैं। भैया कुछ जो अनइम्पोर्टेंट बात लगे उसको काट दीजिए। लाइव चला रहे हैं क्या आप लोग? लाइव चला रहे हैं, नेट पर लाइव चलता है पूरा कार्यक्रम, तो मुश्किल है, छाट भी नहीं सकते। इसलिए भाई बहुत आप लोग शांति से रहिए, नहीं तो हमारा जोश अगर जग गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जैसे आप लोग अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे लोग, तो मेरा यही निवेदन। इसमें कितने लोग रोज स्वाध्याय करते हैं? हाथ उठाइए। वाह, बहुत खुशी की बात, बहुत खुशी की बात, बहुत अच्छा। कितने लोग नियमित रूप से गायत्री महामंत्र की उपासना करते हैं? सबको करना है। एक बार हम लोग शांति कुंज गए, 200 लड़के, तो हम लोग यहाँ बताते हैं 20 मिनट रोज गायत्री मंत्र जपने के लिए, माला नहीं बताते हैं। तो वहां जब कोई वक्ता आए मंच पर ना, तो हमारे भाइयों से पूछा इसमें कितने लोग 3 माला रोज करते हैं? एक भी हाथ नहीं था। और हम लोगों ने कहा था कि रोज गायत्री मंत्र का जप करता है। बाद में वो वक्ता हम लोगों को जाकर दिया, उन्हें कहा कि जो 3 माला रोज करते हैं वो तो कोई हाथ भी नहीं उठाया। हमने कहा बाबूजी अगर आप उससे ये पूछते 20 मिनट रोज वो गायत्री करता है तो सब उठा देता, आधे घंटे करता है, लेकिन आपने माला पूछ दिया इसलिए वो हाथ नहीं उठाओगे। तो याद रखिए, कभी अगर माला भी पूछा जाए तो 20 से 25 मिनट में 3 माला हो जाता है। कभी पूछा जाए, हो सकता है हम लोग यहाँ भी लोग आते रहते हैं, तो आप हाथ उठा दीजिएगा कि हम 3 माला करते हैं, इसका लाभ है सभी। तो यही
देखिए भाई, सूचना आ गया है, अपरिहार्य कारणवश कौशलेंद्र जी को पटना से बाहर निकलना पड़ा है। उन्होंने इसकी सूचना कुछ ही देर पहले दी है। उन्होंने अगले रविवार को आने का भरोसा दिया है। सौभाग्य से उनको बता दीजिएगा कौशलेंद्र जी को, अखंड ज्योति सितंबर में कौशलेंद्र जी का लेख छपा है, पूरा नाम के साथ, पूरे इनके क्रियाकलाप का। सितंबर के अखंड ज्योति में इनका नाम छपा है, पूरा जो भी हम लोग का अखंड ज्योति आया है उसमें इनका पूरा छपा भी है। तो बढ़िया है, हम तो बड़े खुश हुए रात में कि अखंड ज्योति में पहले आया। उज्जवल जी को गुरुदेव ने टेलीपैथी विधि से विचार दे दिया कि इस बार बुला लो उसी को। इन्होंने प्लानिंग किया, अच्छे लोगों को बुलाते रहते। आपका कल 5 सितंबर है ना? क्या है 5 सितंबर को? शिक्षक दिवस की छात्र दिवस। क्या होता है इसमें? कौन है शिक्षक दिवस किनके ये में मनाया जाता है? कौन थे? उपराष्ट्रपति थे, इसके बाद राष्ट्रपति और क्या थे? शिक्षक थे। वेद का ज्ञान था, अध्यात्म का ज्ञान था, बहुत बड़े आध्यात्मिक। आज उस शिक्षक के शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग क्या करते हैं? क्या करते? जितना अपमान कर सकते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का, जितना कर सकते हैं। यही देश है, ये भारत है। दूसरे जगह अगर होता तो आप पर फतवा जारी हो जाता, उनको सुसाइड कर दिया जाए। लेकिन हम तो हैं, माँ बाप को भी गाली दो, ऐसा बहन को गाली दो, ये मेरा ट्रेड है। सर्वपल्ली राधा, मुझे 1-2 बार जाने का मौका मिला किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, नाम नहीं लूंगा। जब मैं उस इंस्टीट्यूट में पहुंचा, वहां ऑर्केस्ट्रा टीम पहले से बैठा हुआ। जब वहां मैं पहुंचा ऑर्केस्ट्रा टीम में, तो लोग जो है सो हमारे जितने युवा थे जो बुलाने वाले थे, मैंने उनसे पूछा, जो कोचिंग के मालिक थे, मैंने कहा मुझे क्यों बुलाया गया है, मैं तो इस ऑर्केस्ट्रा में शामिल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा तो शिक्षक दिवस है, शिक्षक को ही नहीं पता है कि शिक्षक दिवस में क्या होना चाहिए। और गाना देखिए, हमारे एक भाई बड़े गौर से हमको देख रहे हैं कि मनीष का क्या हो गया, वो शामिल थे उसमें, उस ग्रुप में वो शामिल थे। मैं नहीं देखूंगा, नहीं तो बाद में आप लोग बेचारे को कुड़े दीजिएगा। लेकिन वो ऐसे झांक रहे हैं हमको बड़े गौर से, उधर नहीं देखेंगे, नहीं तो सब लोग हमको देखेंगे। तो मैं आप शिक्षक दिवस, अरे सीधे सीधे सर्वपल्ली राधाकृष्णन को गाली देने का सवाल उड़ी हो रहा था वो। बताइए, कभी कल्पना किया होगा हमारे देश में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कि ऐसे हमारे होनहार लोग खड़े हो जाएंगे कि क्या बात, ऐसा शिक्षक दिवस में माफ करना, आपकी संपूर्ण विद्या नाश हो जाएगी, आपकी संपूर्ण विद्या नाश हो जाएगी, कोई नहीं रोक सकता। ऐसा शिक्षक दिवस जो छात्र और शिक्षक दोनों का भविष्य ऊपर उठाए, लेकिन ये तो पूरे की पूरे गिराने की योजना है। ये कौन सा शिक्षक दिवस है भाई? ऐसे शिक्षक दिवस का बहिष्कार किया गया। मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे शिक्षक दिवस का बहिष्कार किया जाए। अपने घर में ही सर्वपल्ली राधाकृष्णन का फोटो, मूर्ति या नहीं भी है मूर्ति, तो एक दीपक अगरबत्ती जला के भाव से कर लीजिए कि हम शिक्षक दिवस आज मना रहे हैं। लेकिन उस तरीके के शिक्षक दिवस से हमारा शिक्षा जगत और हमारे राष्ट्र के महापुरुषों का अपमान होता है। हम इसका विरोध करें, हम इसका विरोध करें। हम युवा हैं, भ्रष्टाचार का ही विरोध नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार के साथ साथ कई चीजें ऐसी जुड़ गई हैं। पिछड़ा नाच रहा है, पिछड़ा नाच रहा है उसके साथ साथ। बताइए, मैं एक बार ट्रेन से आ रहा था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ लड़के हम लोग के साथ एक बोगी में बैठे थे और हमारी युवा प्रकोष्ठ के कुछ भाई लोग भी थे। वो आपस में पूरा चर्चा कर रहा था। एक ने बताया ना थोड़ा, ये कह रहा है कि यार क्या राम क्या सीता, मैंने पूरा रामायण के बारे में जितना अनर्गल बात बोलना था वो बोल रहा। लड़का लोग हमारे मंडल के भाई लोग थे, वो उससे डिस्कशन कर रहे थे। थोड़ा देर हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, थोड़ी देर के बाद मैं भी वहां पहुंच गया। मैं देखा है एकदम 6 फीट का 6 फीट का टाइट टाइट मच मच कर रहा था। मैं जब पेशेंट को किसी को देखता हूँ, युवा पेशेंट, बीमार पेशेंट को, एक बार थोड़ा उसका बड़ी चेहरा, नैन नस बस स्क्रीन में आ जाता है, किसको कौन
मैंने कहा बहुत अच्छा, आप लोग अच्छे डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, भगवान को धन्यवाद दीजिए कि मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया। अगर जो बात अभी आप रामायण के बारे में कह रहे थे, अगर आप मुस्लिम धर्म में पैदा हुए होते और कुरान के बारे में कह रहे होते, तो शायद ट्रेन से उतरते उतरते आपका काम तमाम हो गया होगा। लेकिन हिंदू धर्म में तो माँ को गाली दो, बाप को गाली दो,